इस आदमी ने यूं ही घास में सिगरेट का टुकड़ा फेंका, लेकिन अगले ही पल घास तेजी से चारों ओर हटने लगी। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया और जिज्ञासावश उसने जमीन को छूकर जांच की, जहां की मिट्टी कुछ अजीब सी चिकनी और ठंडी थी। उसने तुरंत पास पड़ा गैंती उठाया और जमीन खोद डाली। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नीचे सामान्य जमीन की जगह पीले रंग की रबर जैसी कोई सतह दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पत्नी को बुलाकर पूरा इलाका खोदने का निश्चय किया। काफी खुदाई के बाद भी कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। तभी ऊपर से एक अजीब चीख सुनाई दी। वह तुरंत सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका एक कतार में एक जैसे मकानों से भर गया था और बाहर जाने के रास्ते का कोई नामो निशान नहीं था। उसे कुछ महीने पहले की घटना याद आई, जब वह और पत्नी एक नया घर लेने की सोच में एक प्रॉपर्टी साइट पर गए थे, जहां एक एजेंट ने उन्हें एक शांत जगह दिखाते हुए कहा था कि यह सभी घर बड़े बड़े और निजी हैं, जिसकी कीमत भी उनके बजट में थी। प्रस्ताव लुभावना था तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही वे उस कॉलोनी में दाखिल हुए, उन्हें कुछ असामान्य लगा। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था और सभी मकान हूबहू एक जैसे थे। वह बेचैनी से भर उठे, लेकिन एजेंट उन्हें एक मकान में ले गया जो सुसज्जित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलने वाला घर था। लेकिन जब वे बाहर निकलने लगे, देखा कि एजेंट और उसकी गाड़ी दोनों गायब हैं। उन्होंने इंतजार किया, फिर खुद गाड़ी चलाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में जाने के बाद भी वे बार बार उसी मकान के बाहर लौट आते। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और नेविगेशन भी बंद था। आखिरकार जब ईंधन खत्म हो गया तो उन्हें उसी मकान में लौटना पड़ा, जहां घर के फ्रिज में रखे शैंपेन और स्ट्रॉबेरी से थोड़ी भूख मिटाई, लेकिन वे बिल्कुल स्वादहीन थी। अगली सुबह फिर से पैदल रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन शाम तक भी बाहर नहीं निकल सके। उसी शाम उन्हें एक और मकान में रोशनी दिखी। भीतर जाकर देखा तो चौंक गए। वो फिर से वही मकान था, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक बड़ा कार्टन रखा था, जिसमें खाने पीने का सामान और जरूरी वस्तुएं थीं। तब उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अदृश्य व्यवस्था में फंस चुके हैं। घबराहट में उसने घर को आग लगा दी, यह सोचकर कि शायद कोई सामने आएगा, लेकिन आग के फैलने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगली सुबह मकान फिर से पहले जैसा खड़ा था और इस बार कार्टन में एक नवजात शिशु मिला, जिस पर लिखा था, अगर तुम इसे पालोगे तो आजाद हो सकोगे। डर के बावजूद उन्होंने बच्चे को स्वीकार कर लिया, पर यह बच्चा सामान्य नहीं था। सिर्फ 2 हफ्तों में वह लगभग 10 साल का दिखने लगा। उसका व्यवहार भी असामान्य था। वह दंपत्ति की हर हरकत की नकल करता और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो एक अजीब चीख छोड़ता, जिससे पूरा घर कांप उठता। दूसरी ओर उन्होंने देखा कि रोज शाम को कार्टन में कचरा रखने पर अगली सुबह नया सामान आ जाता था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि देखें ये सामान कौन रखता है, लेकिन एक पल की झपकी में ही कार्टन बदल चुका था। पत्नी अब पूरी तरह टूट चुकी थी, पर आदमी अब भी उम्मीद में था। इस बार जब उसने सिगरेट का टुकड़ा फेंका तो घास पहले की तरह पीछे हट गई। उसे यकीन हो गया कि जमीन के नीचे कोई रास्ता है। उसने खुदाई शुरू कर दी। हफ्तों तक वह खुदाई करता रहा। शरीर थकने लगा, पर रुकना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब यही उसका एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। क्या ये दंपत्ति बाहर निकल पाएगा? देखने के लिए कमेंट करें।